एक एक जवान जो है वो हर एक डिसीजन के लिए, हर एक कदम के लिए आपकी तरफ देखता है। अगर हौसले की बात करें तो हौसला मुझे जरूर मेरे परिवार से मिला है, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ी जो है वो सीआरपीएफ में काम कर रही है। तो बचपन से ही एक कह सकते हैं कि आंतरिक जज्बा जो था, अच्छा, वो बचपन से ही आ गया था कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और जरूर कुछ कर जाएंगे। तो सीआरपीएफ ज्वाइन किया। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद पहले छत्तीसगढ़ में काम किया। जब छत्तीसगढ़ में काम किया तो हौसला और मजबूत हो गया कि अगर यहाँ कर सकते हैं तो कोबरा में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कोबरा बटालियन को ज्वाइन करने के बारे में सोचा मैंने। भय नहीं लगा, थोड़े थोड़े कह सकते हैं कि हेजिटेशन दिमाग में थी कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और कोबरा बटालियन का जो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी वजह से बटालियन कहीं वीक ना पड़ जाए। तो ये सब थोड़ी चीजें थी दिमाग में, पर लगा कि नहीं कर लूंगी। और इन्हीं सब भी कह सकते हैं कि मानसिक उलझनों से लड़ते हुए फाइनली कोबरा में पहुंच गई। समय शायद एक नासमझी थी ये बोलना कि क्यों, जब ट्रेनिंग मैंने सब मेल ऑफिसर्स के साथ में की है और उनके बराबर की है, तो क्यों मैं महिला बटालियन में जाऊँ, मैं कम नहीं हूँ ना। तो मुझे भी ऐसी एक मेल बटालियन में जाना है। अच्छा। ये है, पर ये कह सकते हैं कि वो डिसीजन काफी फ्रूटफुल साबित हुआ मेरे लिए। बहुत कुछ सीखने मिला मुझे छत्तीसगढ़ में आकर के। बहुत ही आशा भरी नजरों से देखा करती थी कि उनको लगता था कि नहीं, कोई तो है, मतलब जो हमारे लिए भी आ गई है यहाँ पे। और हम लोगों को डर लगता था कैंप में जाने से, और डर लगता था फौजी वर्दी देख करके। तो अब नहीं लगता है, क्योंकि मैडम आती हैं, हंसते हुए बात करती हैं और हालचाल पूछती हैं, घर में क्या चल रहा है सब पूछती हैं। तो उन लोगों को भी अच्छा लगता था और खुश होती थी मुझसे मिल करके। कैंप में मिलने आती थी, घर से कुछ कुछ बना के लेके आती थी खाने के लिए। आसपास की जो लड़कियां थी तो जो कैंप में आया करती थी, उनकी समस्या ये थी कि उनको एक लेवल के बाद में ट्यूशंस वहाँ पे नहीं मिल पाते थे। अच्छा। तो अब क्योंकि मैंने अब मेरी पढ़ाई साइंस से की है, तो जो लड़कियां वहाँ पे साइंस ऑप्ट करती थी, साइंस का बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम था वहाँ पे। साइंस को पढ़ाने के लिए आपको ट्यूशन टीचर नहीं मिलता था जल्दी से। तो उनकी समस्याएं रहती थी, दीदी केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, तो या बायोलॉजी नहीं समझ में आ रही है। तो ठीक है, जब मैं ऑपरेशंस नहीं कर रही हूँ और मैं कैंप में हूँ, तो आप लोग आ सकती हैं अपनी समस्याएं लेकर के। तो आती थी, तो उनको जो भी पढ़ाई में मदद मेरे से हो पाती थी मैं करती थी। आपके साथ में आपकी एक पूरी टीम चल रही है, और वो पूरी टीम इस भरोसे पे आपके साथ बाहर निकली है कि आप उन्हें सेफली घर वापस ले आएंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ऑपरेशन कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं उस काम को पूरा करिए, और पूरा करके सेफली अपने जवानों को जितने लेके गए थे उतने वापस लेकर के आइए। सुकून से सब लोग घर पे आकर के अपने घर वालों से बात कर पाए। तो जरूर ये टेंशन दिमाग में रहती है चलते समय, और क्योंकि आप कमांडर हैं तो आपके ऊपर ये प्रेशर और ज्यादा रहता है, क्योंकि एक एक जवान जो है वो हर एक डिसीजन के लिए, हर एक कदम के लिए आपकी तरफ देखता है। तो एक ऑपरेशन पे हम लोग बाहर निकले हुए थे, और वो रात का ऑपरेशन था। तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, घनी काली रात थी वो, और पहला ही मेरा रात का ऑपरेशन था मेरे करियर का। तो उसमें चलते चलते क्या हुआ कि एक जवान जो मेरे आगे चल रहा था, उसके बैग से लग के एक झाड़ी मेरी आंख में आके लग गई। तो वो झाड़ी जब मेरी आंख में लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ शायद मेरी आंख में गिर के टूट गया है, और बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, नहीं बर्दाश्त करने वाला दर्द मुझे वहां पे होने लगा। पर बात ये थी कि बहुत रात थी और हम लोग एक ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, तो आप नहीं चिल्ला सकते हैं, आप ना ही टॉर्च जला कर ये देख सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। और ये समझ में आया कि आप कमांडर हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये कुछ हो गया है भाई, ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दो, अब खत्म करो, मुझे वापस जाना है। आपको खत्म करना पड़ेगा।
तो पूरी रात मैं उस दर्द को लेकर के बैठी रही हूँ और मेरी आंख से लगातार पानी बहते रहा, पर मैं ये भी नहीं देख पा रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है। सुबह होने पे कैंप आने तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आंख में क्या हुआ है। ये समझ में आ रहा था कि कुछ दर्द है। वापस आने पे देखा तो मेरी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और समझ में आया कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा टूट के उसके अंदर फंस गया था। और वो सब हो जाने के बाद में जब बैठ के मैं सोच रही थी तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप जब इस तरह के ऑपरेशंस पे या इस तरह के अभियानों में जाते हैं तो आपको अपना कंफर्ट लेवल जो है वो त्याग देना पड़ेगा। वो सीख मुझे उस दिन मिली। आपके पसंदीदा न्यूज वीडियो देखिए फेसबुक में सबसे पहले। न्यूज के पेज पर फॉलो या फॉलोइंग बटन को दबाएं। नीचे मौजूद 3 ऑप्शन में से राइट साइड वाला सी फर्स्ट चुनें और देखें न्यूज के सभी वीडियो सबसे पहले।